आज हम लोग देख रहे हैं RRB ALP 25/11/2024 के शिफ्ट थर्ड में पूछे गए मैथ के प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा पहला प्रश्न कह रहा है कि अर्पिता ने 9 संतरा और 8 केला को 276 रुपया में खरीद के, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 संतरा और 8 केला 276 रुपया में खरीदा जा रहा है। बाद में क्या होता है कि संतरे के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तो अब वह 5 संतरा और 10 केला 210 रुपया में खरीदा जा रहा है। क्यों? क्योंकि संतरे का मूल्य में पहले से 10% कम हो गया, यानी अब हो गया 90%। संतरे का मूल्य तो 90/100 लिखेंगे, 0 से 0 काट देंगे और 5 दूनी 10 काट देंगे। अब इसको फाइनली लिखते हैं तो यहाँ पर 9 संतरा और 20 केला का मूल्य देखा जाए तो 420 रुपया हो जाता है। कितना रुपया हो जाता है? 420 रुपया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9 संतरा और प्लस 8 केला का मूल्य दिया है 276। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर 12 केला का मूल्य कितना हो जाएगा? 144। कितना हो जाएगा? 44 रुपया। अब काट दीजिए इसमें, यानी एक केला का मूल्य कितना रुपया हो गया? 12 रुपया। एक केला का मूल्य कितना हो गया? 12 रुपया। अब फिर से ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि एक केला का मूल्य 12 रुपया, तो 8 केला का मूल्य कितना हो गया? 12 8 96 रुपया। तो यहाँ पर 9 संतरा का मूल्य कितना हो गया? 276 घटाओ 96, यानी 180 रुपया। अब 9 संतरा का मूल्य 180 रुपया है, तो एक संतरा का मूल्य तो 20 रुपया होगा। एक संतरा का मूल्य कितना रुपया होगा? 20 रुपया। और एक केला का मूल्य आ गया 12 रुपया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संतरा, या एक संतरा का 20 रुपया तो 3 संतरा का 60 रुपया, एक केला का मूल्य 12 रुपया तो 4 केला का मूल्य बढ़ते 48 रुपया। अब दोनों को संयुक्त मूल्य हो जाएगा 108 रुपया। तो अब 3 संतरा और 4 केला का मूल्य कितना होगा? 108। यहाँ दूसरा ऑप्शन हो गया, इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 108 रुपया। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस से है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सड़क है, 2 सड़क है और इसके बीच में एक 10 मीटर लंबा मीनार है और मीनार के शीर्ष से दोनों सड़कों के किनारों पर कोण बन रहा है। एक कोण है यहाँ पर 30 डिग्री और एक कोण है यहाँ पर 45 डिग्री। अब इसके बीच का दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज समझिए कि यहाँ पर इस तरह समझिए कि अगर समकोण त्रिभुज है और इसका मान 45 है तो इसका मान भी 45 हो जाएगा। और इस स्थिति में ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर, यानी जितना एक का मान होगा उतना ही एक का मान होगा। अब यहाँ 45 है, ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 10। एक पट्टी के तो हो गया। अब कह रहा है यहाँ पर दूसरा चीज देखिए कि अगर यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 लेते हैं तो ये 90 डिग्री है तो ये तो 60 डिग्री हो जाएगा। अब 30 के सामने 1 ले लीजिए तो रूट अंडर, 60 के सामने रूट अंडर 3 हो जाएगा। 60 के सामने कितना होगा? रूट अंडर 3। यहाँ पर 30 है तो एक बराबर कितना है? यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 10, तो रूट अंडर 3 बराबर कितना हो जाएगा? 10 रूट अंडर 3, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 10 रूट अंडर 3, और रूट अंडर 3 का मान होता है 1.732। ठीक है, 1.732, यानी यहाँ पर हो गया 17.32। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27.32, यानी यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 27.32। चौथा ऑप्शन इसका आंसर होगा 27.32। ठीक है, अब अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर बट्टा से संबंधित एक प्रश्न जरूर दिया है, हर एक सेट में है। अगर 2/a% और b% है तो इसका समतुल बट्टा होता है a प्लस बी माइनस ab/100। क्या होता है? a प्लस बी माइनस ab/100। इसमें 30 है और 35 है तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस 35 माइनस 30 गुने 35 बटे क्या हो जाएगा? 100। यहाँ पर कितना हो गया? 65। काट दीजिए और घटाओ, कितना हो जाएगा? 10.5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? इसमें 54.5, यानी इसका समतुल बट्टा क्या हो जाएगा? 54.5। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? 54.5। हर एक सेट में क्वेश्चन इससे दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी प्लस सी का द होल स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। अगर इसमें हम इस चीज को इस रूप में लिखते हैं कि a माइनस 3b माइनस सी का द होल स्क्वायर और इस पर बैठाते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 6bc माइनस 2ac, क्या हो जाएगा 2ac। और यहाँ पर मिलाकर देखते हैं तो ये आता है a स्क्वायर 9b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 6bc और माइनस 2ac, यही आता है। इसका आंसर क्या होगा a माइनस 3b माइनस सी। यहाँ पर देखते हैं a माइनस 3b माइनस सी, तीसरा ऑप्शन, ठीक है, a माइनस 3b माइनस सी का द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करके प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 वर्षों की आयु का योगफल 40 वर्ष है, तो उसमें बड़े बच्चे की आयु कितना है। लगातार रहे तो लगातार 1 2 3 4 है और 5 है, लगातार है, योगफल है, तो जितनी संख्या है उसके योगफल में भाग देंगे वो बीच में आने वाली संख्या होगा। जिसकी संख्या है उसके योगफल में उस संख्या से भाग देंगे अगर लगातार रहे तब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 40/5, 8 × 40, यानी तीसरा बच्चा जो है वो 8 वर्ष का होगा। तीसरा बच्चा कितने वर्ष का होगा 8 वर्ष का। और क्वेश्चन का पहले भाग में कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे के आयु के बीच का अंतर 2 वर्ष का है, यानी अगर तीसरा बच्चा 8 वर्ष का होगा तो चौथा बच्चा 8 + 2 10 वर्ष का और पांचवा बच्चा 8 + 2 12 वर्ष का, यानी सबसे बड़ा का आयु कितना हो जाएगा 12 वर्ष। सबसे बड़ा का आयु कितना हो जाएगा 12 वर्ष, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ देखिए, सबसे बड़ा का आयु कितना होगा 12 वर्ष। अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटा तो दूसरा का 6 वर्ष हो जाता और पहला का 4 वर्ष, यानी सबसे छोटा का आयु कितना वर्ष 4 वर्ष। देखिए लगातार 2 बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना, और इसको जोड़िएगा तो योगफल कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, देखो गेंद का आयतन और बेलन का आयतन दोनों आपस में बराबर होगा। गेंद का आयतन हो जाता है 4/3 πr3, ठीक है, और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा πr², ठीक है। अब यहाँ पर व्यास है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई गुने 3 गुने 3 गुने 3 बराबर पाई गुने 3 गुने 3 गुना h। अब एक काट दीजिए, 3 से 3 कट गया, ये दोनों से कट गया, तो h कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। h कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q दो व्यक्ति, इसका वेतन 2000 है और P अपने वेतन का 95% और Q जो है अपने वेतन का 85% खर्च करता है और दोनों का बचत एक समान है। तो P जब 95% खर्च करता है तो 5% बचाता होगा और Q जो 85% खर्च करता है तो 15% बचाता होगा। तो यहाँ पर P/Q बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 15/5, बहुत आसान है, यानी 3/1, 3/1, यानी P 3 रुपया कमाता है तो Q 1 रुपया कमाएगा, तो P कितना रुपया कमाएगा 3/4 भाग कितना का 2000 का, कितना बार में कर जाएगा, यानी कितना, यानी P का वेतन कितना रुपया होगा 1500, P का वेतन कितना होगा 1500, ठीक है, P का वेतन कितना होगा 1500, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि 9000 रुपया लगा रहा है, 10% वार्षिक ब्याज के दर से 82 रुपये संयोजित हो रहा है, तो 2 वर्षों के बाद कुल कितना रुपया भुगतान करना पड़ेगा। अगर कुल पूछे तो होता है मिश्र धन। अब 2 वर्ष है तो इसके लिए 10 और 10 20% होना चाहिए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ही ब्याज लगता है तो 10 का 10% कर दीजिए, यानी इधर 20% हो गया और इधर 1% हो गया, यानी टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट होगा 21%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 121%, अमाउंट कितना हो जाएगा 121%। अब देखिएगा यहाँ पर कि 9000 रुपया लगाए हैं और 2 वर्ष में हमको 121% मिल रहा है, तो हमको कितना मिलेगा, तो 9000 का 121/100, सो गुना कर दीजिए 0 9 8 10, यानी कितना हो गया 10,000
890 रुपये। यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन है 10,890 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या हो। यानी 1 से 50 तक आप गिनिएगा तो 15 अभाज्य संख्या आएगा, और 1 से 100 तक गिनिएगा तो 25 अभाज्य संख्या आएगा। तो इसको याद रखिए, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 15। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 ऑप्शन 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनावाकार बक्सा है जिसका लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और 90 सेंटीमीटर ऊंचाई। अब कह रहा है कि उस पर कैनवास लगाया जाता है, यानी कपड़ा से ढका जाता है, और 1 मीटर कपड़ा का खर्च है 70 रुपया, तो टोटल खर्चा कितना होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। यानी अगर कपड़ा से ढका जाए तो यहाँ पर उसका क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। और किसी भी घनाव का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, और ऊंचाई लंबाई, ये होता है। अब इसका निकाल दीजिए, यहाँ पर 2 इंटू क्या हो गया, 2.5 गुने 2, और प्लस, ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल लीजिएगा, तो 90 सेंटीमीटर बराबर होगा 0.9 मीटर। यानी क्या लिखेगा, 2 गुने 0.9 और प्लस 0.9 गुने 2.5, 0.9 गुने क्या हो जाएगा, 2.5। तो इसको गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 है 5, प्लस 9 दूनी 18, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.25, क्या हो जाएगा, 2.25, यानी कितना, 2 गुने कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 क्या कहते हैं, 2 1 3 3 3 8 1 9, 9.05, यानी कितना हो गया, 18.1। कितना हो गया, 18.1, और 1 मीटर, इतना मीटर स्क्वायर आ गया, और 1 मीटर कपड़ा का खर्च है 70 रुपया। यानी अगर कुल खर्च निकालना है तो 18.1 में 70 से भाग दीजिए तो कितना हो गया, 7 7 56 और 7 1267 रुपया। कुल कितना रुपया खर्च होगा, 1267। चौथा ऑप्शन देखिए, टोटल कितना खर्च होगा, 1267। बहुत आसान है। अगर कपड़ा लगाया जाए तो कितना, अगर कपड़ा से ढका जाए तो वो हो गया क्षेत्रफल, ठीक है ना। अगर मान ली खेत है, खेत में फसल लगाया जाता, अगर इससे खेत से समझ होता, फसल लगाया तो भी क्षेत्रफल होता, लेकिन उसके चारों ओर बाड़ लगाया जा रहे तो हो जाएगा परिमाप। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए। देखिएगा, कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत, ये भी हर एक सेट में पूछ रहा है। अगर है ए के प्रथम n गुणज का औसत, a के प्रथम n गुणज का औसत रहे तो हो जाएगा a इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, यानी 3 के प्रथम 5 गुणज है तो 3 इंटू 5 प्लस 1/2, यानी कि इतना हो गया 3 गुने 6/2। काट दीजिए, 3 से 3 3 9। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9। इसका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए। देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर चतुर्भुज से संबंधित है। यहाँ पर समझिए कि मान लीजिए कृष्ण चतुर्भुज पाल लीजिए, है दिया हुआ P Q R और S। यहाँ पर कौन दिया हुआ है, Q और S, कौन Q और S। ठीक है, कौन दे दिया है, Q और S, ये दोनों का योगफल दिया है 150। अब यहाँ पर कौन P और कौन R का मान निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, 360 होता है। तो इस कोई भी चतुर्भुज में चारों कोनों का योगफल में हम घटा देते हैं 150, यानी कितना आ गया, 210। कितना आ गया, 210। और इसका अनुपात दे दिया है आपका 4:3, और R का मान निकालना है। R का मान निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 3, 7 गुने 210, यानी क्या डिग्री, 90 डिग्री। कितना, कौन R का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। पहला ऑप्शन देखिए, कौन R का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात, बहुत आसान क्वेश्चन। बड़ी संख्या, यहाँ पे बड़ा मान 8 है तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 8/19 गुने कितना हो जाएगा, 38। टोटल 19 हो जाएगा, तीनों का योगफल कितना हो जाएगा, 19। एक के बाद में हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी सबसे बड़ी मान क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी मान होगा 1600। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, सबसे बड़ी मान क्या होगा, 1600। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। देखिए, क्वेश्चन है चाल और दूरी से। कह रहा है कि 72 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन जा रही है और एक खंभे को 24 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है यहाँ पर, और 24 सेकंड में पार कर रही है, और ट्रेन का चाल है 72 किलोमीटर पर घंटा, और सेकंड में दिया तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। तो कितना से गुना करेंगे, 5/18 से।
18 चौक 72, 5 चौक 20, यानी इस ट्रेन का चाल क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, और एक खंभे को पार करें 24 सेकंड में, और जो समय लगेगा वही ट्रेन का लंबाई, यानी यहाँ पर लंबाई या दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, यानी 20 गुने क्या हो जाएगा 24, 24 तो नहीं 48, 480 मीटर। कितना हो जाएगा 480 मीटर। रेल की लंबाई कितनी हो जाएगी 480 मीटर। रेल की लंबाई कितनी हो जाएगी 480 मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिएगा, साधारण ब्याज का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 1/3 भाग को 7%, 1/4 भाग को 8% और शेष भाग को 10% साधारण ब्याज के दर से निवेश किया गया और टोटल ब्याज मिल रहा है 561 रुपया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मूल आय या मूल राशि क्या हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 1/3 है और 1/4 है, इसका लसन निकाल लेते हैं 12। अब यहाँ पर 3 तरह का धनराशि है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला 1/3 गुने 12 4, 1/4 गुने 12 3, और 4 3 7, 12 में से 7 घट गया 5। मानने के अनुपात में एक शामिल। ठीक है, तो पहला राशि 4x, दूसरा राशि 3x और तीसरा राशि 5x। अब कर दीजिए कि पहला राशि को 7%, तो यहाँ पर 4x का कितना परसेंट हो जाएगा 7/100। यहाँ पर 3x का कितना हो जाएगा 8/100, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 5x का कितना हो जाएगा यहाँ पर 10/100। और कितना राशि यहाँ पर, तो ब्याज है 500। ब्याज कितना है 561। अब इसको कीजिए 7 चौक 28, 24x और प्लस 50x बराबर कितना हो गया 561 गुने कितना हो गया 100। कितना हो गया 561 गुने कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12 और 9 1 10। कितना x वाई कितना हो गया 561 गुने 100। अब यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x वाई हो गया 561 गुने 100/102, 2 से यहाँ पर काट दीजिए, और यहाँ पर कितना बार में 51, और ये कितने बार में 11, यानी कितना हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया 550। यहाँ पर राशि कितना हो गया 550, एक्स का मान कितना हो गया 550। अब कह रहा है कि टोटल राशि, तो टोटल राशि तो एलसीएम 12 आया है, तो टोटल राशि तो 12x होगा। यानी अगर पूछे कि टोटल राशि तो 12x होगा, और इसमें x का मान 550 आया है, तो 12 गुने 550 यानी कितना हो गया 66। कितना रुपया हो जाएगा 66। यानी यहाँ पर अगर टोटल राशि देखा जाए तो टोटल कितना रुपया निवेश करता है, तो टोटल 6600 रुपया क्या करता है निवेश करता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 10 रुपया में पेन बेचता है और उसके मूल्य का 1/10 भाग क्या होता है हानि होता है। तो पेन का प्रेम ठीक है, तो मूल्य का 1/10 भाग हानि होता है, तो यहाँ पर सीपी ले लेते हैं, तो हानि कितना हो जाएगा 1/11। 1/, कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पर एसपी बराबर होता है, यहाँ पर एसपी बराबर होता है सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस, और एसपी 10 दिया हुआ है बराबर एक्स माइनस एक्स बटे कितना हो जाएगा 11, यानी कितना हो जाएगा 10x/11, और 0 0 कट रहा है, तो x कितना हो जाएगा 11। यानी एक कलम का क्रेमूल क्या रुपया होगा 11 रुपया। एक कलम का क्रेमूल क्या रुपया होगा, तो एक कलम का क्रेमूल हो जाएगा 11 रुपया। ठीक है, एक कलम का क्रेमूल कितना होगा 11। अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि एक तालिका दिया हुआ है जिसमें क्रिकेट मैच के लिए शुक्रवार और शनिवार कैश और ऑनलाइन माध्यम से जो टिकट बेच सकता है उसका डेटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि, क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुक्रवार को कैश और ऑनलाइन मिलाकर कुल कितने टिकट बेचे गए। ठीक है, शुक्रवार को तो कोई हार्ड क्वेश्चन है, 725 और 525, 7 5 12 और 1250, कितना टिकट बेचा गया 1250। आंसर कितना होगा, चौथा ऑप्शन हो गया 1250। कोई हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं। अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसका एचसीएफ कह रहा है कि एचसीएफ निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। 450 है, 1500 है और 1650। ठीक है, इसमें ऐसा सवाल है जो तीनों को काटे, तो सबसे पहले 10 से तो पता लग रहा है, हम 10 से लगा देते हैं। उसका 5 से पता लग रहा है, 5 से लगाते हैं।
उसके बाद 3 से भी लग रहा है, अब तो नहीं लग रहा है, यानी इधर एचसीएफ हो गया। 15 में 10 गुना करेंगे 150, एचसीएफ कितना हो गया 150। इस तरह बना सकते हैं बहुत आसान तरीका से एचसीएफ। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो औसत चाल। तो यहाँ पर देखिएगा दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, हम समय लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 80 को 20 तो समय कितना लगा 80/20 4 घंटा, और यहाँ पर 30 को 30 समय कितना लगा 1 घंटा। एंड दूरी कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 110 किलोमीटर, समय कितना लगा 5। तो चाल बराबर क्या होता है, यानी औसत चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय, यानी 110/5, यानी कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर पर घंटा। यानी चाल कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर पर घंटा, यानी तीसरा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर 22 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में एक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन 8000। तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का औसत मासिक वेतन 8000 है, तो लिखते हैं 8000 गुने 4। आगे कह रहा है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, लिखिएगा औसत का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति का जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में औसत मासिक वेतन 8000 रुपये है, तो क्या लिखेंगे 8000 गुने 4। अब कह रहा है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में उसका औसत मासिक वेतन 8500 है, तो 8500 गुने क्या लिखेंगे 4। अब इसको माइनस कर देते हैं, एक कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा जनवरी घटाओ भाई बराबर कितना होगा, इसको गुना नहीं करते घटाते, तो -500 आएगा, और गुने कितना हो गया 4, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका -2, कितना हो जाएगा -2000। अब यहाँ पर माइनस आए तो इसको आगे पीछे कर देते हैं, जनवरी बराबर क्या प्लस में आ जाएगा 2। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि यदि उसका मई में वेतन है 6500 रुपया, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं मई में 6500, और इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं तो 2000 घट जाएगा इसमें, बराबर जनवरी, यानी जनवरी में वेतन उसका कितना होगा 45। जनवरी में उसका वेतन कितना हो जाएगा, तो जनवरी में उसका वेतन कितना होगा 4500, पहला ऑप्शन देखिए, जनवरी में उसका वेतन कितना होगा 45। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा बहुत आसान प्रश्न है। क्या करते हैं कि 6 बार में कट जाएगा, और 12 और 6 जोड़ देंगे तो 18 आंसर आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखें 25/11/2024 के शिफ्ट 3 में पूछे गए मैथ के प्रश्न। तो अगला रोज नए अपडेट के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक जय हिंद।